अरे सरकार की वजह से सबका दिमाग भ्रष्ट हो गया है। पैसा मिल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बस मौज कर रहा है और कुछ नहीं। मतलब पूरे बदलाव के मूड में है। अगर सरकार नहीं बदलेगा तो ये बिहार नहीं बदलेगा। हाँ, इस बार 10,000 रुपया जो देकर बीजेपी का रूल जो है, पैसा देकर चुनाव जीतना या वोट खरीदना, इस पर तो विकसित कैसे होगा? विकसित उसी का ना होगा जो बिचौलिया दलाल है उसका चल रहा है, उन लोगों का। नहीं है। जैसे जैसे फैक्ट्री लगाना, उद्योग लगाना, जैसे क्या बोलते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की जो बात हो रही है वो बहुत कम हो रही है। ठीक है, केवल ये सरकार प्रचार प्रसार में लगी है। सुशील से सुशील जी, आप क्या देख रहे हैं, बिहार को क्या जरूरत है, किस चीज की? बिहार को जरूरत है कि यहाँ नया सरकार बने। 20 साल इनको भी देख लिया गया, कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाया। केवल रोड बना देने से लोगों का पेट तो नहीं भर जाएगा, बाल बच्चा तो उससे नहीं पढ़ पाएगा, तो नहीं पाएगा रोड से। किसान की समस्या है, सब कोई जान रहा है कि यहाँ खाद नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। सामानों का दाम, जो टी शर्ट हम पहले 100 रुपये में खरीदते थे वो आज हम 500 में खरीद रहे हैं। जिस बच्चे का फीस हम 5,000 रुपया देते थे कहीं, आज वो 15,000 रुपया हुआ है। कह रहे बिहार को तुम विकसित बिहार बना देंगे, नीतीश जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। तो विकसित कैसे होगा? विकसित उसी का ना होगा जो बिचौलिया दलाल है उसका चल रहा है, उन लोगों का चल रहा कौन है बिचौलिया दलाल? है। बिचौलिया कौन है? उनके जो पार्टी लोग हैं, उनके जो कर्जकर्ता है वो लोग हैं। और कौन है? वही पैसा खा रहे हैं। हाँ, तो कौन खा रहा है? जनता को नहीं मिल रहा है। मैंने 800 रुपये यूरिया कौन दिया है? मैंने इफ्को के गोदाम में आता है और तुरंत निकल जाता है, लेकर के कोई चला जाता है बिचौलिया, और किसान जाता है तो 800 रुपये में लेता है 267 रुपये का बोरी। 1350 का डीएपी है, और आज 1800 रुपये जा करके लोग दुकान में वही डीएपी ले रहा है। लोग क्या हुआ? वो बिचौलिया खाया कि कौन खाया है? हाँ? आज 2400-2200 रुपये रखे हैं पैक्स में धान का रेट। पैक्स कोई खुल नहीं रहा है। आज 1700 रुपये 1600 रुपये धान ले रहा है। बिचौलिया ले रहा है कि कौन ले रहा है? और कह रहे हैं हम किसान सम्मान निधि योजना भी तो दे रहे हैं। काहे कि वो तो 2000 रुपये दे करके खरीद रहा है। वो तो बिकेगा किसान कि नहीं बिकेगा 2000 में? तो बिक गया है कि बिकेगा? बिक गया है। तब बिक गया है तभी ना, जब बदलाव का अभी चांस आया है कि देखते देखते अब बदलाव होगा तभी अब प्रोग्रेस होगा। बदलाव में किसको देखेंगे फिर? बदलाव में किसको देखेंगे? नया चेहरा है, तेजस्वी को देखेंगे। और प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर तो वो क्या करेगा? वो दलाल आदमी को कोई वोट देगा? वो दलाल है, वो भी तो बात कर रहे हैं गरीबों वो की। तो गरीबों का तो बात कर ही रहा है। तब क्या एक क्षेत्र में कह रहा है कि 2 भूमिहार को टिकट नहीं मिलेगा? वो बिका है तभी ना कर रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2500 महिलाओं को देंगे, लेकिन उधर देखिए 10,000 तो पहले ही जेब में भर चुके हैं बीजेपी। हाँ, कहे को 10,000 का वो लेगा 1 लाख रुपया। वो 10,000 दिया है, ठीक है, लेकिन वो लेगा 1 लाख रुपया। आज देखिए कि सब किसी का केसीसी किया, केसीसी में सब किसी से कितना पैसा लिया जा रहा है, बैंक से कितना लोन लिया जा रहा है। लेकिन तेजस्वी भी तो कह रहे हैं कि एक घर में सरकारी नौकरी देंगे हमारी सरकार आने में। आसान है क्या? आसान नहीं है। तो 20 साल जैसे इनके हम बातों में आए झांसा में, 5 साल और देख लेते हैं, उसके बाद में फिर दूसरा कोई आएगा, अच्छा आएगा, चेहरा अच्छा देंगे। जनता पूरे बदलाव के मूड में है। पूरे बदलाव के मूड में है। अगर सरकार नहीं बदलेगा तो ये बिहार नहीं बदलेगा। हाँ, बिहार नहीं बदलेगा। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है पलायन का, सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का, और ये सारी चीजें 20 सालों में बदली नहीं। अब कह रहे हैं नीतीश जी कि हम बदल देंगे। अब वो क्या बदलेंगे? अब क्या बदलेंगे? अब क्या बदलेंगे? जा करके देखिए ना, कहना तो नहीं चाहिए। जितने बिहार पुलिस के लेडीज जो बहाल हुई है, लड़की जो बहाल हुई है, अगर बता देते बिहार में कितना % लड़की बहाल हुई है बिहार में। सारा नीतीश जी अपने नालंदा के ला करके यहाँ पर बहाल कर दिए। जितने राजस्व कर्मचारी को देखिए अपने बिहार का कितना राजस्व, यहाँ मैंने पश्चिम से साइड का जो पूर्वी चंपारण को जो बात कर रहे हैं, यहाँ कितना आदमी का ये लड़का हुआ है कर्मचारी में। सारा कर्मचारी गया, जहानाबाद आए, इन नालंदा का है। और जो मोदी जी को लगातार कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है बिहार भी जीत लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहे कि बिहार जीतने वाला है मोदी जी। हाँ हाँ हाँ, वो तो जीतिए। तो इसके पहले कहे नहीं पूरा जीत करके कर ले? 243 सीट उनको लेना था, कहे नहीं ले लिए इसके पहले? अच्छा, अब ले पाएंगे? पलटू चाचा इधर से उधर पलट गए, ले पाएंगे? अब ले पाएंगे तो तब समझिए में आ रहा है कि ये क्या लेंगे या क्या नहीं लेंगे। क्या नाम है चाचा? हमारे मत बोलो, अब नहीं बोल पाएंगे।
नाम है? विशाल कुमार। क्या उम्र है आपकी? 25 साल। और क्या करते हैं? बैंकिंग करते हैं। बैंकिंग। सेल्स की शेयर करते हैं। अभी बिहार में आप 25 सालों से देख रहे होंगे, क्या आपको कमी लगती है कि हमारे बिहार में ये कमी है? बहुत कमी है। जैसे फैक्ट्री लगाना, उद्योग लगाना, जैसे क्या बोलते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की जो बात हो रही है वो बहुत कम हो रही है। ठीक है, केवल ये सरकार प्रचार प्रसार में लगी है, केवल लोगों को फ्री में पैसा देने के और वोट लेने की बात हो रही है, और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन उधर देखिए, नीतीश जी कह रहे हैं कि हमें फिर से ले आइए, हम 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमें ले आइए, हम हर घर सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का वो क्या बोलते हैं, हिंदू हिंदू कहिएगा तो आपका वोट मिलेगा। ठीक है, इन लोगों का केवल प्रचार भर धर्म से है, और क्या बोलते हैं, का तेजस्वी का कि नीतीश का? जो सरकार चल रही है हाँ। उसी का बात, जो नहीं है उसका कोई बात नहीं, वो तो अपना झांसा देगा ही, लेकिन जिसका चल रहा है वो भी झांसा दे रहा है कि हमको ये है वो है, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करेगा ये सरकार। नीतीश कुमार बहुत काम किया है, हमारे समझने में बहुत काम किया है। क्या काम? बहुत काम किया है, जैसे रोड, बिजली, नल जल, ये सब किया है, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इस बार 10,000 रुपया जो देकर बीजेपी का रूल जो है, पैसा देकर चुनाव जीतना या वोट खरीदना, इस पर एक प्रकार से मान लीजिए, यही करके सबसे कचराई काम किया है, जिसकी वजह से हम लोग नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं करेंगे और पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये 10,000 वाली चीज की वजह ये से। सबसे गंदा काम हुआ है। लेकिन कह रहे हैं कि बिहार में तो रोजगार नहीं है ना, तभी तो दिल्ली और दिल्ली जैसे तमाम राज्यों में बिहार के लोग ही नजर आते हैं। अरे तो बिहार के लोग ऐसा ही है ना कि 10,000 रुपया लेंगे, 500 रुपया लेंगे, 2,000 रुपया बिक जाते हैं, ऐसा कह रहे हाँ, हैं। बिक जाते हैं, और सरकार खरीद लेती है, 5 साल राज करती है। बस मतलब कहीं ना कहीं लोगों को समझने की जरूरत है। हाँ। बिहार के लोगों को बहुत समझने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है। यहाँ के लोग अनभक्त है ना। पूरा बिहार, पूरा बिहार के नहीं कह सकते हैं, पूरा बिहार है तो आधा। फिर अलग अलग, फिर वोट कैसे डिवाइड हो जाता है। आधा बिहार लगभग, आधा से अधिक। आधे से अधिक। तभी तो बीजेपी की सरकार बनता ही है। हाँ। जी। अच्छा, तो मतलब बीजेपी को देख के ये नहीं, जैसे मोदी जी या मोदी जी के तमाम लोग कहते हैं कि हम तो देश का, बिहार का, हर जगह का विकास कर रहे हैं। अरे विकास कर रहे हैं, कैसे विकास कर रहे हैं, लोगों को खरीद रहे हैं, लोगों को बैठा के खिला रहे हैं। अभी तो हमारे यहाँ लगभग बिहार में 50% ऐसा युवा है कि 2,000 का इंतजार करता है। पब्लिक पत्नी को, माँ को 10,000 रुपया मिल जाए उसका इंतजार करता है, 500 रुपया मिल जाए, बूढ़ा पेंशन मिल जाए उसका इंतजार करता है। रोजगार नहीं है ना, रोजगार नहीं है उसी तो पे टिका हुआ है ना। तो रोजगार तो बहुत ज्यादा जरूरी है तो ना। रोजगार मुद्दा है, रोजगार जो देगा उसको हम वोट देंगे। क्या लगता है कौन देगा? 20 सालों में मिला लोगों को? नहीं मिला है। सड़क पे युवा उतरते हैं, लाठीचार्ज हो जाते नहीं हैं। मिलता है, नहीं मिला। इस सरकार में केवल हम लोग का पैसा मिला है, पैसा ही मिला है। और अब उम्मीद है प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव? नहीं, देखिए, हम कोई सरकार को ये नहीं करेंगे कि कौन आएगा नहीं आएगा, हम किसका सपोर्ट करेंगे, हम तो नहीं बता सकते किसको वोट देंगे। लेकिन जो सरकार क्या बोलते हैं, हम सरकार चेंज करेंगे, हमारा ये मतलब है कि हम सरकार चेंज करेंगे और 5 साल फिर देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, फिर उसको बदलेंगे। मेरा यही रूल है। तो लेकिन आपको नहीं लगता है कि बिहार की जनता ने 20 साल नीतीश को देखा, क्या 5 साल बाद नहीं नजर आया लोगों को कि नीतीश बाबू ने तो काम ही नहीं किया, तो बदल देना चाहिए? जी, ये तो ये लगना चाहिए, सबको लगना चाहिए, हमको नहीं, सबको लगना चाहिए। वही तो, इससे पता चलता है कि बिहार के लोगों में दिमाग थोड़ा कम है कि वो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, ऐसा है कुछ? अरे सरकार की वजह से सबका दिमाग भ्रष्ट हो गया है, पैसा मिल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बस मौज कर रहा है और कुछ नहीं। मतलब पैसे से सब कुछ हाँ, चल सब कुछ है। सरकार पैसा दे रही है, राशन दे रही है, खाने पीने का मिल जा रहा है, बस हो गया, और क्या चाहिए यहाँ के लोगों को। सबसे अगर हम सरकार को दोष नहीं करेंगे, यहाँ की पब्लिक जो है, जो ये सरकार को चुनती है, जो फोकट में पैसा दे, राशन दे, वो पब्लिक गंदा है। हमारे हिसाब से पब्लिक गंदा है, सरकार को तो नहीं कर सकते हैं, इसका विरोध करनी चाहिए, युवाओं को तो विरोध करनी चाहिए। हाँ, युवा विरोध करते हैं, लाठीचार्ज हो जाता है, जेल के अंदर डाल दिया जाता तो इस सरकार को बदलना चाहिए, इस सरकार को बदलना चाहिए। हमारे पुराने वाले नेता बोले हैं लोग ना कि मुफ्त में अनाज न दो, मुफ्त में देना है तो शिक्षा दो, है ना, रोजगार दो। तो ये सब नहीं मिल रहा है। शिक्षा के प्रति कोई सरकार, किसी का भी जिम्मेदारी नहीं है।